रंगनाथ अपनी पत्नी कविता और 2 बच्चे शेखर और स्वप्ना के साथ रहता था। गांव के पास ही वह बस स्टैंड पर गन्ने का रस बेचा करता था और उसी से ही अपने बच्चों की पढ़ाई का खर्चा और घर का खर्चा चलाता था। स्वप्ना बड़ी थी और शेखर छोटा था। दोनों बच्चे जैत्रा पब्लिक स्कूल में पढ़ते थे। माँ, पापा के घर आते ही मुझे बताना। क्या टीचर ने फिर से फीस के बारे में पूछा? हाँ माँ, टीचर बहुत गुस्से में थी। उसने हम दोनों को क्लास के बाहर निकाल दिया और सभी बच्चे हमारा मजाक उड़ा रहे थे। तुम खाना खाकर सो जाओ, मैं तुम्हारे पापा से बात करती हूँ। जल्द ही हम फीस भर देंगे। माँ, याद से फीस के बारे में कह देना। तुम दोनों सो जाओ, मैं पापा से पूछकर बताती हूँ। रंगनाथ को घर आने में काफी देर हो गई। बहुत रात हो चुकी थी। अरे कहाँ रह गए थे आप? इतनी देर हो चुकी है। कविता, गन्ने के रस का काम अच्छे से नहीं चल रहा, इसीलिए मैंने अपनी बाइक बेचने का विचार किया है। स्कूल की फीस भी तो भरनी है। बच्चों को कष्ट नहीं दे सकता। मुझसे देखा नहीं जाता मेरे बच्चों की परेशानी। मुझे उन्हें एक अच्छा कामयाब नागरिक बनाना है। स्कूटर बेच के क्या होगा? इतनी मुश्किलों से तो लिया था। क्या करूं कविता, और कोई चारा नहीं है। इसको बेचना ही होगा। सुबह से शाम तक गन्ने का रस बेचकर भी गुजारा नहीं कर पा रहा। इससे अच्छा विकल्प मेरे पास नहीं है। कुछ पैसे होंगे तभी घर का गुजारा भी होगा और बच्चों की फीस भी दी जाएगी। क्यों ना बाइक पर जगह जगह जाकर गन्ने का रस बेचा जाए? इससे हम दूर दूर तक गांव में जा पाएंगे। आइडिया तो कमाल का लगता है। मैं कल ही इस पर काम करता हूँ और इसी बाइक पर गन्ने का रस बेचूंगा। दोनों ये विचार कर घर के अंदर चले गए। अगले दिन सुबह रंगनाथ ने बाइक ली और उसे रिपेयर कराने के लिए दे दिया। उसने मैकेनिक को बताया कि वह इस इरादे से बाइक लेकर आया है कि गन्ने का रस बेच पाए। 3 दिन लगे और बाइक उसके मुताबिक ठीक हो गई। वह बाइक लेकर घर गया और सभी बच्चे उत्साहित हो गए। उसी दिन से वह अपनी बाइक पर गन्ने का रस बेचने लगा और पास के गांव में भी जाने लगा। लोग उसके पास आकर गन्ने का रस खरीदने लगे और वह बहुत खुश था। दोपहर को ही सारा गन्ने का रस खत्म हो गया और वह घर जल्दी वापस आ गया। आज तुम इतनी जल्दी घर आ गए? चलो हाथ मुंह धो लो। कविता की बात खत्म ही नहीं हुई और रंगनाथ ने उसे सारे पैसे दे दिए। देखो, आज मैंने कितनी कमाई कर ली, वो भी बस दोपहर तक। अरे इतनी बड़ी रकम तो मैंने पहले नहीं देखी। मजा आ गया। पैसे ध्यान से रखना, इसी से ही कल गन्ना और खरीद के लाऊंगा। अब रंगनाथ बाइक पर ही गन्ने का रस बेचने लगा और उसका ये बिजनेस बहुत अच्छा चला। हस्तिनापुर गांव में सुदर्शन और रावी एक गरीब परिवार के थे। वे दोनों कबाड़ की चीजों को उठाकर बेचकर ही पैसा कमाते थे और उसी पैसे से थोड़ी बहुत बचत कर अपना घर का गुजारा जैसे तैसे कर रहे थे। रोज रोज ये कचरा उठाकर मैं तंग आ गया हूँ। मुझे नहीं करना अब ये काम। अरे ये नहीं तो कौन सा काम करेंगे? तुम्हें पता है रावी, मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ? हाँ, घर परिवार का खर्चा चलाने के लिए। अरे नहीं नहीं, मैं तो खजाने के लिए कर रहा हूँ। हाँ, पैसे कमाने के लिए ही तो कर रहे हो। अरे नहीं, तुम समझ नहीं पा रही। तो फिर मुझे भी समझा दीजिए ना। अरे जैसे कि फिल्मों में होता है, दबे हुए खजाने मिलते हैं कबाड़ से, बस उसी लिए कर रहा हूँ। एक दिन हमें भी खजाना मिल ही जाएगा। क्या इसीलिए कूड़ेदान को दिन भर छानते हैं हम? अरे हाँ भाई, ऐसे जगह पे ही तो खजाना मिलता है। तुम देखना, एक दिन मुझे भी कबाड़ में से खजाना मिल ही जाएगा और हम भी अमीर हो जाएंगे। तुम देखती रहो। ऐसी मेहनत का क्या फायदा? इससे बेहतर होगा कुछ मेहनत का काम करें। ये भी तो मेहनत का काम है, देखना जल्दी ही फल मिलेगा। खजाना वजाना मैं नहीं जानती,
बस जितना मिल रहा है उसी में संतुष्ट रहो। अपने जीवन के लिए ही तो इतनी मेहनत कर रहा हूँ। जल्दी ही खजाना मिलेगा और हमारी जिंदगी भी संवर जाएगी। देखना, वो दिन जल्दी ही आएगा। पति की बातें सुन रावी को बहुत बुरा लगा। उनकी शादी को काफी साल हो गए थे, परंतु उनके कोई संतान नहीं थी। डॉक्टर ने चेकअप के बाद बताया कि उसको कुछ इलाज की जरूरत है। इलाज कराने के बाद उसका गर्भाशय गर्भ धारण करने के लिए तैयार हो जाएगा। इसीलिए उसने पैसे बचाने शुरू किए। एक दिन वह नाव से दूसरी तरफ जा रहा था कचरा उठाने के लिए। अचानक उसकी नाव नीचे से पलट गई और कचरे का बैग नाव से गिर गया। तुरंत सुदर्शन पानी में कूद गया और जैसे ही नीचे पहुंचा उसने देखा कि पानी में एक गाड़ी पड़ी थी। उसने उस गाड़ी को पहचाना और उसे वह बाहर निकालने की कोशिश करने लगा। ये कोई बड़ी कार लगती है। इसे कबाड़ में बेचूंगा तो ज्यादा पैसा मिलेगा। उसने बैग लिया और नाव की मदद से किनारे पर घर लौट आया। घर लौटकर उसने रावी को उस कार के बारे में बताया। कार को नदी से बाहर निकालने के लिए रावी भी तैयार हो गई। बीवी भी राजी थी, इसीलिए सुदर्शन ने जल्द ही गाड़ी को बाहर निकालने के इंतजाम किए। गाड़ी बाहर आई और गाड़ी को साफ सफाई करी गई। उन्होंने देखा कि साफ सफाई करने के दौरान गाड़ी गोल्ड की थी, असली सोने की। दोनों मियाँ बीवी बहुत खुश हुए, खुशी से झूम उठे। धीरे धीरे उन्हें समझ आया कि थोड़ा थोड़ा सोना गाड़ी में से निकालकर वह बेच देंगे और पैसा कमाएंगे। और उन्होंने उस पैसे से रावी का इलाज कराया। रावी अब बिल्कुल ठीक थी। उन्होंने एक नया घर भी खरीद लिया और अब वह पुराने दिन भूल गए थे।